यहाँ हमें 651.2 को 4 से डिवाइड करना है। अब इसको डिवाइड करने के लिए पहले तो हम इस डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमरेटर में तो सारे नंबर्स आ जाएंगे और यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो डिनोमिनेटर में 1 के बाद आएगा एक जीरो। तो अब हमें 6512/10 को 4 से डिवाइड करना है। अब देखो ये एक फ्रैक्शन है, तो 4 को भी हम लिख देते हैं 4/1। अब इन दोनों फ्रैक्शंस को डिवाइड करने के लिए हम फर्स्ट फ्रैक्शन को ऐसे ही लिख देते हैं और डिवाइड के जगह हम करते हैं मल्टीप्लाई। और यहाँ आता है सेकेंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा। तो 4/1 का उल्टा हो गया 1/4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए हम न्यूमरेटर्स को साथ में मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर्स को साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो यहाँ 4 और 6512 दोनों 4 से डिविजिबल है, तो इन दोनों को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया 4 1 जा 4 और 6512 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 4 1 जा 4, रिमाइंडर आया 2 और 5 नीचे आया, तो ये हो गया 6 4 जा 24। तो अब रिमाइंडर 1 आया और 1 नीचे आ गया, तो ये हो गया 4 2 जा 8 3 2, तो ये हो गया 4 8 जा 32। तो हमें यहाँ मिल गया 1628। तो ये हो गया 1628/10। अब क्वेश्चन हमें डेसिमल में गिवन था, तो हम आंसर को भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ डिनोमिनेटर में 1 के बाद एक जीरो है, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम न्यूमरेटर में एक डिजिट के आगे डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, तो हमें मिल गया 162.8। अब इसी को एक बार लिख के भी दिखा देते हैं। तो हमारा आंसर हो गया 162.8।